ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना खत्म हो गया है और अब आ गया है भाद्र पक्ष यानी कि भादो का महीना। और इस भादो के महीने का महत्व क्या है ये तो आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि इसी महीने के अंदर श्री हरि विष्णु जी का सबसे प्यारा स्वरूप जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है इसी महीने में आता है। हरतालिका तीज भी इसी महीने में आती है जो कि सबसे बड़ी तीज होती है। गणेश चतुर्थी का भी दिन इसी महीने में आता है। बहुत ही अद्भुत से संयोग इस बार देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे सरकारी नौकरी का कोई उपाय हो, जो कि आपको चाहिए तो मात्र छोटा सा उपाय करना होगा। आपको दुर्वा को लेकर के ये उपाय करना है और आपके सारे काम बन जाएंगे मात्र एक उपाय से। तो सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस उपाय को इस वाले महीने में जरूर कर लीजिएगा, है ना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं जो कि ना सिर्फ आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी, व्यापार की समस्या को खत्म करेगा, साथ ही साथ कलेश, बीमारी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। ठीक है, मात्र छोटा सा उपाय है, सभी के सभी उपाय आपको दुर्वा से ही करने हैं। जो पहला वाला उपाय है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सरकारी एग्जाम की हो, चाहे सीए का पढ़ाई हो, चाहे किसी की भी पढ़ाई कर रहा हो। नौकरी के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसको ये वाला उपाय करने के लिए बोल दीजिएगा, 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने बहुत ही जोर करके बताया था कि अगर आपने ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दिया तो अगला पत्र आपका ही होगा सामने, इतने जोर करके बताया था। ठीक है, तो देखिए करना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। आपको ये वाला उपाय किसी भी दिन स्टार्ट कर देना है, लेकिन उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, ध्यान से सुनना। आपको चाहिए होगा इस तरीके से दूरवा, है ना। अब काफी सारे लोग गलती करते हैं, दुर्वा वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो ले लेते हैं। आपको इस तरीके की दुर्वा नहीं चाहिए। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी गुरुदेव बताते हैं ना, आपको इस तरीके से देसी घास दूब वाली जो दुर्वा होती है ना, ये वाली दुर्वा चाहिए होगी। ठीक है ना, इस तरीके की दुर्वा ले ली। कितनी दुर्वा लेनी है? 7 दुर्वा आपको लेनी है। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा ले लेना। ध्यान रखना, जब आप उन्हें उखाड़ेंगे ना तो नीचे का हिस्सा भी रहना चाहिए, केवल ऊपर ऊपर से नहीं तोड़ना है। इस तरीके से 7 दुर्वा ले लेना और 1 लोटा लेना होगा आपको अपने घर का शुद्ध जल, है ना। 1 लोटा लेना होगा आपको अपने घर का शुद्ध जल। अब ध्यान से सुनना, इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और उसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना होगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। ध्यान से सुनना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये जल आप समर्पित कर दें, उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में उन 7 की 7 दुर्वाओं को एक साथ लेना और उसे चढ़ाने का क्रम भी महाराज ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको चढ़ानी होगी। कि जो दुर्वाओं की डंडियां है ना, वो सारी की सारी डंडियां रहनी चाहिए माता अशोक सुंदरी के तरफ। किधर रहनी चाहिए? ये जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस तरफ में रहनी चाहिए। और जो ये खिला हुआ भाग है इनका, वो रहना चाहिए आपकी तरफ, है ना। गुरुदेव ने बताया था 3 महीना लगातार इस उपाय को कर लेना, मात्र 3 महीना। एक तो धतूरे का उपाय बताया था गुरुदेव ने, जो कि अभी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये वाला उपाय मात्र 3 महीने कर लेना। चाहे कोई सी भी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो वाली नौकरी आपके हाथ में आएगी ही आएगी। इतना अद्भुत उपाय है। लेकिन इसी के साथ में गुरुदेव ने ये और बोला था कि जब भी आप फाइनली उसकी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, तब आपको एक काम जरूर करके जाना है। वो चीज ध्यान रखना है, इसको मैं बताऊंगा दूसरे वाले उपाय में। ठीक है, कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो कहीं पर भी, है ना, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, चले जाना, अच्छी बात है। या फिर अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, है ना, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तब आपको एक काम जरूर करना होगा कि जो भी आपने दुर्वा लास्ट के दिन, है ना, लास्ट के दिन, जिस दिन आप जा रहे हो उससे 1 दिन पहले जो दुर्वा आपने महादेव जी को समर्पित की है, उस दुर्वा को आपको उठा करके घर पर लेकर के आना है ना। अब क्या ये वाला उपाय सभी को करना है? तो ध्यान से समझ लेना, सुन लेना, ठीक है ना। अगर आप
3 महीने तक इस उपाय को कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अचानक से आपके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए कि आपको 2 दिन बाद वहां पर जाना है ना, तो उससे 1 दिन पहले आप ये वाला उपाय जरूर कर लेना, ठीक है, ऊपर वाला। और उपाय करने के बाद जो आप दुर्वा लेकर के आए हो ना, उस दुर्वा को ले आना, तो ये उनके लिए होगा। अब इसी दुर्वा को क्या करना है, आपको एक इस तरीके से मिट्टी का पात्र लेना है, उसके अंदर 2 कपूर के टुकड़े रख करके थोड़ा सा जला देना है। जला देने के पश्चात इसी के अंदर आपको वो दुर्वा डाल देनी है ना, जो आप दुर्वा उठा करके लेकर के आए हो उस दुर्वा को डाल देना। डाल देने के पश्चात एक दूसरी प्लेट जो है ना इसके ऊपर लगाना। दूसरी प्लेट जैसे आप इसके ऊपर लगाओगे तो जो इसका धुआं होगा यहां से, इसकी जो कालोच होगी वो यहां पर जाकर के इकट्ठी हो जाएगी इस वाली प्लेट पर, ठीक है ना। जो ये कालोच इकट्ठी हो, इस कालोच को आपको निकालना है ना। इस कालोच को निकाल करके इकट्ठा कर लेना, एक डिब्बी में रख लेना, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा गाय माता का घी, है ना, गाय का घी इसके अंदर आप मिला लेना, और इस डिब्बी को आपको अपने पास में रखना है। ये जो दुर्वा का काजल होता है ना, ये किन किन कामों में आता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिस दिन भी आप एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ध्यान से सुनना, आपके शरीर पर कहीं पर भी, चाहो तो बालों में, चाहो तो आप अपनी भौं में, कहीं पर भी शरीर पर जहां दिखाई दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। मस्तक पर आप नहीं लगा सकते हो, कोई पूछेगा कि भैया ये काला काला टीका क्या है ना, तो गुरुदेव ने बताया आप अपने बालों में लगा लेना, या फिर आप अपने शरीर के किसी भी अंग पर आप लगा लेना और इसे लगा करके चले जाना। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, वो नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा भी अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। साथ ही साथ इस वाले उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं कि अगर उन किसी के कोर्ट कचहरी का कोई कार्य चल रहा है, या फिर वो चाहते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसमें सफलता मिल जाए मुझे, तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र छोटी सी काजल की बिंदी आप अपने बालों में या अपने कपड़ों पर किसी पर भी लगा करके चले जाना, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, चूक मत जाइएगा ये जो दुर्वा के काजल का जो उपाय है, ठीक है। अब इसी के साथ में इसका उपाय और किस किस जगह पर आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा वाला उपाय सुनिएगा। अगर आपके दुकान अच्छे से नहीं चल रही है ना, क्या दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, या फिर आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है ना, पैसे की काफी ज्यादा समस्या है, दिक्कत है ना, तो गुरुदेव ने इस वाले उपाय को करने से पहले एक बार जरूर बताया था कि आपको अगर भरोसा नहीं है ना कि आज मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना, तो आपकी दुकान नहीं चलने वाली है कभी भी। ये चीज ध्यान रखना महाराज, ठीक है। आपको भरोसे से करना है कि चाहे मैं 2 पैसा कमाऊं, 3 पैसा कमाऊं, 4 पैसा कमाऊं, कुछ भी कमाऊं, मेरे को भरोसा है मेरा बाबा मेरा कल्याण जरूर करेगा, और उसी भरोसे के साथ में आप इस वाले काम को करना, ठीक है। आपको करना क्या होगा, जो आपने काजल की डिब्बी में गाय माता का घी लगा करके और जो दुर्वा का काजल रखा हुआ था, उस दुर्वा के काजल को आपको अपने सर में या बालों में कहीं पर भी लगा करके दुकान पर बैठ जाना। आपकी दुकान चलने लगेगी, लेकिन भरोसा आपको रखना होगा मेरे बाबा पर। आप देखिएगा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। और साथ ही साथ अगर घर में पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी में किसी को तरक्की नहीं मिल रही है, या कुछ भी ऐसी समस्या आ रही है, तो उसी वाले दुर्वा के काजल की एक बिंदी आपको अपने मेन गेट पर लगा देनी है ना। देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 महीना आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। ये हो गया तीसरा वाला उपाय। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ, जो कि होगा बीमारी के लिए। अब बीमारी भी किस तरीके की, ध्यान से सुनना। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी इस तरीके से सफेद दाग धब्बे हो चुके हैं, है ना, सफेद दाग मैंने काफी जगह पर देखा है, काफी लोगों के साथ समस्या है, या फिर आपके शरीर में इस तरीके से काले चकत्ते पड़ चुके हैं जगह जगह बॉडी पर, गालों पर इस तरीके से, या फिर आपके शरीर में कहीं पर भी इस तरीके से गांठें हो चुकी है ना, तब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये जो आपने दुर्वा का काजल जो तैयार किया है, इस दुर्वा के काजल से आपको नहाने से पहले, आधे घंटे पहले, नहाने से आधे घंटे पहले आपके शरीर के उस स्थान पर आपको लगा लेना है। जिस स्थान पर भी आपको समस्या है इस जगह पर लगा लेना। अगर आपके काले दाग धब्बे हैं तो इस जगह पर लगा लेना, अगर आपके गिठान है तो इस जगह पर आप लगा लेना, और आधे घंटे के पश्चात आपको जल से स्नान कर लेना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 1 हफ्ता करके देख लो, असर आपको खुद दिखाई देने लग जाएगा। ये शिव तत्व है,
पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इन सभी उपायों को करने के लिए बताया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ दुर्वा के काजल से ही संभव हो पाता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप भादों के महीने में करो, सावन के महीनों में करो, किसी भी महीने के अंदर आप इस उपाय को कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।